हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम G20 समिट 2023 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। G20 भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। G20 समिट से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। गाइस स्टार्ट करते हैं। प्राकृत भाषा में लिखा कितने साल पुराने किस स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आरंभ किया? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2500। इसका सही आंसर रहेगा 2500। 2500 साल पुराने स्तंभ लेख का जिक्र मोदी जी ने अपने G20 सम्मेलन का आरंभ किया। जो ये स्तंभ है ये अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है और इसे ही इस स्तंभ लेख को दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी कहते हैं। अशोक ने इस स्तंभ पर लिखवाया था कि सही सिद्धांत और जीवन की संहिता को फैलाने के लिए इस स्तंभ लेख का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कितने शहरों और कितनी संस्थाओं में G20 की मीटिंग हुई? ऑप्शन ए 50 शहर 150 मीटिंग, ऑप्शन बी 60 शहर 200 मीटिंग, ऑप्शन सी 50 शहर 200 मीटिंग या ऑप्शन डी 60 शहर 150 मीटिंग। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 60 शहर और 200 सिटी मीटिंग में ये पूरी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया? किस संस्था को G20 में इनवाइट किया गया भारत के द्वारा? ISA ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CDRI, ऑप्शन सी ADB या ऑप्शन डी आलिनी सभी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत ने जैसे कि देशों को आमंत्रित किया ऐसे ही कुछ संस्थाओं को भी इनवाइटेड भारत के द्वारा किया गया। G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 58 या ऑप्शन डी 48। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 55। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य थे? यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें कितने सदस्य देश है? 55। जैसे नाटो का आप लिखोगे, नाटो में कितने सदस्य हैं, और ऐसे ही आप जो यूरोपियन यूनियन है इसमें कितने सदस्य हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11, यानी कि G20 की बैठक में टोटल 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 73, यानी कि 73। इसी सहमति में यानी कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन में एक संगठन की स्थापना हुई। कौन सा संगठन है? ग्लोबल बायोफ्यूल संगठन। कौन सा? ग्लोबल बायोफ्यूल संगठन की स्थापना कब हुई? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में। और इसे किसके द्वारा की गई? ये स्टार्ट की गई भारत, ब्राजील और USA 3 देशों के साथ की गई। किसकी स्थापना? ग्लोबल बायोफ्यूल संगठन की स्थापना भारत, ब्राजील और USA के द्वारा। जो दिल्ली डिक्लेरेशन था इसमें टोटल 37 पेज है और इसमें 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया और 4 बार यूक्रेन के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 9 से 10 सितंबर, ऑप्शन बी 8 से 10 सितंबर, ऑप्शन सी 9 से 10 सितंबर या ऑप्शन डी 7 से 11 सितंबर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9-10 सितंबर से लेकर 2023। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत में
आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित किए गए? यानी कि G20 में भारत के द्वारा कितने देशों को इनवाइट किया गया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन सी 10। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 9। 9 सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। आप देख सकते हो ये सभी देशों के नेशनल फ्लैग हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट यानी कि मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये टोटल 9 देशों को भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या था? यानी कि G20 का जो सम्मेलन हुआ उसके पहले सेशन का नाम रखा गया, क्या रखा गया? वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर या वन फैमिली? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वन अर्थ। गाइस सभी को आप ध्यान रखना क्योंकि कहीं से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र का नाम क्या है? यानी कि टोटल 4 सत्र हुए और तीसरे सत्र का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए वन अर्थ, ऑप्शन बी वन नेशन, ऑप्शन सी वन फ्यूचर या ऑप्शन डी वन फैमिली? इसका सही आंसर रहेगा वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? यानी कि दिल्ली में जो G20 का सम्मेलन हुआ उस स्थल का नाम क्या है? भारत नगरम, ऑप्शन बी भारत मंडप, ऑप्शन सी भारत कुंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भारत मंडप। क्या रहेगा? भारत मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने कोणार्क चक्कर के सामने मेहमानों का स्वागत किया। चक्कर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इससे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेट करके। गाइस ध्यान रखना इसके आसपास के भी क्वेश्चनों को। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम या ऑप्शन डी राजेंद्र चोल? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम। जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे इनका शासनकाल 630 से 668 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि ये पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इन्हें महामल या वातापी कोंडा की उपाधि भी धारण की और इसने कुरमदान जो पत्र अभिलेख था, कुरमदान पत्र अभिलेख, उसमें जिक्र किया गया कि इसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के ही शासन काल में चीनी यात्री हिंसांग भारत आया था। गाइस ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? गाइस इसका तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए यानी कि वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज मूर्ति जो G20 आयोजन स्थल के सामने लगा था के वास्तुकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए चित्रा विश्वनाथ, ऑप्शन बी श्रीकंडा सभापति, ऑप्शन सी शशि प्रभु या ऑप्शन डी अच्युत्य कनविदे? गाइस ये सतापति है, सतापति, ये सभापति नहीं है, सतापति, ये सतापति है, ये यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रीकंडा सथापति। क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसके वास्तुकार कौन है? ऑप्शन सी श्रीकथा सथापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि G20 का जो लोगो है उसमें किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी हरा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पीला। गाइस हमारा जो G20 का लोगो है उसमें टोटल 4 कलर हैं। 4 कलर, एक तो केसरिया, सफेद, हरा और नीला।
कौन कौन से हैं? केसरिया, केसरिया, सफेद, नीला और हरा, यानी कि 4 रंग है। पीले का हमारे G20 लोगों में कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा गया? यानी कि G20 का जो लोगो है उसमें भारत लिखा गया, वो किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी देवनागरी या ऑप्शन डी शारदा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। भारत को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि G20 की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? G20 की स्थापना ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1999। G20 में जो थीम थी उसको कहाँ से लिया गया? यदि पूछा जाए कि जो G20 की थीम है कौन सी, वन फ्यूचर वन फैमिली, तो ये कहाँ से ली गई है? या वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से ली गई है? ये कौन से उपनिषद से ली गई है? तो इसका सही आंसर आएगा महा उपनिषद से। कहाँ से? महा उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां, 16वां, 18वां या 20वां? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यानी कि हमने तना कि 2022 में जो G20 की अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया की। और 2023 में किसने की? भारत ने। और 2024 में कौन करेगा? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी कि G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में। तो इसकी पहली बैठक कब हुई और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन बी ओलाफ सुल्तरस, ऑप्शन सी मोरियो ड्रेगी या ऑप्शन डी रॉबर्ट वॉलपोल। इसका सही आंसर रहेगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। जो डब्ल्यू बुश है ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और जो G20 की पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब हुई थी पहली बैठक? 2008 में। स्थापना कब होती है G20 की? 1999 में। यानी कि 9 साल के बाद G20 की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए 12 से 13 जुलाई 2000, 13 से 14 अगस्त 2010 या 14 से 15 नवंबर 2008 या ऑप्शन डी 15 से 16 दिसंबर 2015। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 14 से 15 नवंबर 2008 को G20 का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की समूह की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि मैंने अभी पहले बता चुकी हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसकी बैठक यदि पूछे तो कब की थी? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? यानी कि 18वां की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। अब 19वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, अर्जेंटीना या ब्राजील। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्राजील के द्वारा। 2022 की किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। और 2023 की भारत ने। और 2024 में कौन करेगा? ब्राजील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी उड़ीसा या डी फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। यानी कि G20 की जैसे कि भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उसमें महिला 20 की बैठक कहाँ हुई? वो हुई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 का सदस्य देश कब बना? 1979, 1989, 1999 और या 2009। इसका सही आंसर है 1999 में। भारत सदस्य के साथ साथ ही ये भारत सदस्य जब भी G20 की
की जो फॉर्मेशन होता है उसी टाइम भारत की ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? ऑप्शन ए G9, ऑप्शन बी G7, ऑप्शन सी G5 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? G7 के रूप में, यानी कि भारत ने सदस्यता ग्रहण की थी G7 के रूप, यानी कि G20 की शुरुआत कब से हुई थी? G7 के रूप में। जैसे कि मैंने बताया था कि G7 से स्टार्ट होती है और G20 पहुंचती है। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन थी। अभी G20 क्या हो चुका है? G21 हो चुका है और इसमें एक अफ्रीकन यूनियन ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी, यानी कि की जा चुकी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पांडिचेरी या ऑप्शन डी शिलोंग। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पांडिचेरी, यानी कि G20 की पहली बैठक कहां पर की गई थी? पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है? G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी कोई मुख्यालय नहीं। इसका सही आंसर रहेगा कोई मुख्यालय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 में कितने सदस्य शामिल है? जैसे कि आप सभी को इसका आंसर पता ही है। G20 में कुल कितने सदस्य शामिल है? पहले क्या थे? 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, और अभी क्या हो चुकी है? 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? गाइस इस सब का तो आपको आंसर पता ही होगा, ऑप्शन बी भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई, यानी कि किस पर? वित्तीय संरचना पर पहली बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी पुदुचेरी या ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी चंडीगढ़ में, यानी वित्तीय संरचना की कार्य समूह की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, यानी कि विदेशी मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जोधपुर, कानपुर, पटना या नई दिल्ली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नई दिल्ली, यानी कि विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली की। और वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई, यानी कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुजरात में, यानी कि टूर कहाँ पर किया? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया, यानी G20 के जो संसद अध्यक्ष थे उनका P20 सम्मेलन कहाँ किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी भारत में। यदि G20 की बैठक भारत में हो रही है तो संसद के अध्यक्षों की भी बैठक कहाँ पर होगी? भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 में 2023 के G20 देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, यानी कि वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक होते हैं उनके गवर्नरों की बैठक कहाँ पर की गई? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़ या द्रौपदी मुर्मू।
इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा अमिताभ कांत को। यानी कि अमिताभ कांत ने जो मॉडल था G20 शिखर सम्मेलन का, उसका उद्घाटन किया। क्यों किया? क्योंकि ये G20 के शेरपा थे। कौन थे? G20 के शेरपा, और शेरपा ही इसके उद्घाटन करते हैं G20 शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी भारत। आप सभी को पता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका पहले आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। यानी कि G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में, और इसकी पहली बैठक कब होती है? 2008 में। कहाँ पर होती है? अमेरिका में होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए केवड़िया, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी वारंगल या ऑप्शन डी खजुराहो। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। किन की मीटिंग हुई? विकास मंत्रियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कि G20 के जो शेरपा की मीटिंग थी वो कहाँ पर की गई? उदयपुर, कोची, गुरुग्राम या नोएडा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दूसरी G20 शेरपा शुरू हुई? गोवा, केरल, नागालैंड या राजस्थान। इसका सही आंसर रहेगा केरल में। यानी कि पहली कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी पहली? ये देखो, पहले कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। और सेकंड कहाँ पर हुई है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मैक्सिको या ऑप्शन डी तुर्की। यानी कि अभी आपने बताना है कि G20 का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिंगापुर। इंडोनेशिया है, मैक्सिको है और तुर्की भी इसका सदस्य है। तुर्की नहीं, इसका सही नाम क्या हो गया है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मार्केल, एमैनुएल मैक्रों या नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। यानी कि 2023 में जो अध्यक्षता कर रहा है वही उसका अध्यक्ष होता है। तो अभी कौन है G20 में अध्यक्ष? भारत है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ही क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। इसलिए कौन है इसके अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की पहले फुल फॉर्म क्या है? G20 की फुल फॉर्म क्या है? गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज, 20 गेट्स, ग्रुप ऑफ 20, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ 20। क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। यानी कि वित्त मंत्रियों की पहली मेजबानी शहर किस शहर में हुई? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल है। बिल्कुल है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक होगा, इसने गलत पूछा है। ऑप्शन बी, भारत ने कभी भी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया था, अभी 2023 में किया है। ऑप्शन सी, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। ये तो कोई बात नहीं हुई। देखते हैं आगे, इसकी बैठक सालाना आयोजित की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी।
यानी कि अभी इसमें नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2023 में अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त एवं केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक G20 बैठक कहाँ पर की गई? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। यानी कि केंद्रीय बैंक के जो उप प्रमुख है उनकी बैठक कहाँ पर हुई? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तारीख में G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? यानी कि G20 के आज तक 2023 तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 5, 9, 11 या 17? इसका सही आंसर क्या रहेगा? स्टार्टिंग कब से होती है? 2008 से होती है और 2023 हो चुका है, तो देखो ये कितने हो चुके हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज, सिंगापुर का राष्ट्रीय ध्वज या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका ऑप्शन तो बिल्कुल लगा ही रखा पहले ही, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज से ही इसमें क्या है, पृथ्वी की आकृति है और क्या है, ग्लोबल यानी कि पृथ्वी की आकृति है और कमल का फूल है। कमल के फूल में कितनी पोखड़ियां हैं? 7 पोखड़ियां हैं और ये तिरंगा की शेप में बना हुआ है। आगे देखते हैं कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुई? यानी कि 4 से 7 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होती है पहली बैठक। पहली शेरपा बैठक कहाँ पर होती है? उदयपुर में। कहाँ पर होती है? उदयपुर में। 13 से 15 दिसंबर 2022 की पहली वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग कहाँ होती है? बेंगलुरु में। 13 से 16 दिसंबर 2022 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पर होती है? मुंबई में। 13 से 17 दिसंबर 2023 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक बेंगलुरु में होती है। 18 से 20 जनवरी 2023 पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में होती है और 31 से 31 जनवरी 2023 पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ में होती है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 2023 पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में होती है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, आप जितनी भी बैठकें हैं एक क्रम में मैंने लिख दी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि 2 से 4 फरवरी पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में। 5 से 7 फरवरी 2023 पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में। 7 से 9 फरवरी 2023 पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कंच का रण में। 9 से 11 फरवरी 2023 पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। 13 से 15 फरवरी 2023 पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में। 22 से 25 फरवरी 2023 की पहली FMCBG और दूसरी FCBD बैठक बेंगलुरु में हुई। 23 से 25 फरवरी 2023 पहली संस्कृत कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। नेक्स्ट है, 1 से 2 मार्च G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक दिल्ली में होती है और 1 से 4 मार्च 2023 पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक गुरुग्राम में होती है। नेक्स्ट है, आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे कि आपको G20 के सभी देशों की नाम याद हो जाए। कौन सी ट्रिक है? ऐसी ट्रिक है जिससे कि आप सभी को G20 के सभी सदस्य देशों की नाम याद हो जाए। क्या ट्रिक है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ये सिर्फ वैसे ही एक ट्रिक के लिए बनाया गया है और हमें जो यूज होगा वो सिर्फ ME तक होगा। यानी G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रसिया, U फॉर UK, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, S फॉर सऊदी अरबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर तुर्की, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ कोरिया और S फॉर साउथ अफ्रीका, C फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस, C फॉर चाइना, I फॉर इटली, M फॉर मैक्सिको और E फॉर यूरोपियन यूनियन। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।